अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको पेडिक्योर करने का तरीका बताऊंगी। पेडिक्योर करने का तरीका ये है कि आपने अपने किसी भी छोटी सी चेयर पे बैठकर आपने अपने कस्टमर का पैर अपने यहाँ पे लेग्स पे रखना है। इससे ये होगा कि आपको भी थकावट फील नहीं होती, इजीली आप उनका मसाज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे कस्टमर के यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये निशान पड़े हुए हैं स्लिपर वगैरह डालने की वजह से। आजकल जो गर्मी और धूप है उसकी वजह से जो ये पैर ब्लैक हो जाते हैं, उससे ये मसाज इसके ये निशानों को हल्का कर देता है तो, और पॉलिशर से ये बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पहले किसी की भी पॉलिश लगाने से पहले एक क्लींजिंग करते हैं ताकि उसका पैर अच्छे से क्लीन हो जाए और फिर उसके बाद हम उसे पॉलिशर लगाते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसीजर्स बेस्ट हैं। अगर आप पहले पॉलिश लगा कर और मसाज वाला काम सारा बाद में करना चाहते हैं तो वो भी कुछ गलत नहीं है, और अगर आप पहले मसाज करके और फिर उसके बाद पॉलिश लगाना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर भी ठीक रहेगा। दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है। तो जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम अपने इसके लिए मसाज के लिए ये क्रीम ले रहे हैं हैंड एंड फीट्स की। आम तौर पे कहीं भी किसी भी आपको शॉप से जो है ना अच्छी सी कोई भी किट मिल जाएगी। बस मैनिक्योर पेडिक्योर का जो असल का तरीक़ाकार होता है वो मसाज होता है और उसकी पॉलिश का कमाल। बाकी जो क्रीम्स होती हैं वो सारी ही एक जैसी ही होती हैं, रिज़ल्ट सारे ही आपको देंगी। ठीक है, चल अब हमने अपने कस्टमर के पैर पे अच्छे तरीके से ये क्रीम को फैला दिया है। अब फिर वही प्रोसीजर, ये उंगलियों को, जैसे मैंने फेशियल के स्टार्ट में आपको बताया था, इस उंगलियों को आप यहाँ फेशियल में नेक पे रखनी थी तो इसके नीचे के फीट पे रखनी है, और इन उंगलियों की मदद से आप इसकी इस तरीके से मसाज करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये जो मैंने स्टेप्स किए यही स्टेप्स स्लोली बताती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से करके यहाँ से ये हमने सारे पैर को अच्छे तरीके से मसाज किया है दोनों हाथों से। और फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर जो मैंने हाथों पे आपको बताया था, इस तरीके से दोनों उंगलियों की मदद से आप दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से इसको इस तरीके से घुमाएंगे इधर। और फिर जैसे हम गर्दन पे हाथ को यूं करते हैं वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। ये दोनों मसाज जो मैंने आपको बताया थे ये फेस के नेक के मसाज हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स के दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से एक एक उंगली पकड़ कर आप उसका इस तरीके से मसाज करेंगे, और फिर सारी फिंगर्स के अंदर वही प्रोसीजर से उनको इस तरीके से पकड़कर आप उनमें ऐसे लाइट से हाथ से इसको ऐसे प्रेशर देके बाहर की तरफ निकालेंगे, और वही अंगूठे वाला जो होता है वो मसाज आप करेंगे। और ये अपने दोनों ये हाथ यूँ रखकर ये अंगूठे नीचे की ताले पे इस तरह से हल्का सा प्रेशर देके और इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और फिर ये चीज़ यूँ करेंगे। सेम प्रोसीजर। फिर आप एक हाथ से पकड़कर, अक्सर लोगों के पैरों की एड़ियाँ काफ़ी ही सख्त और काफ़ी जो है ना ड्राई हो चुकी होती हैं, फटी हुई होती हैं, तो ये एड़ी का मसाज होता है कि आपकी एड़ी जो है ना, क्या नाम है, जो फटी हुई है या ड्राई है, उस ड्राइनेस को, उस फटी हुई एड़ी को ठीक करना है, और फिर इस हाथ से यूँ आप उसको रिलैक्सेशन देंगे।
सेम प्रोसीजर इसी तरीके से करेंगे। ये हमने यूं वाला मसाज किया, फिर हमने यूं वाला मसाज किया। फिर हमने ये वाला यूं करके मसाज किया और फिर ये इस तरह से करके और यूं ऐसे घुमाया इसको और इसको इस तरीके से यूं किया। यही मसाज हमने इस तरीके से करके अच्छे से इसके नकल्स और सारे इसको करके यूँ किया है। एक एक फिंगर को पकड़ पकड़ कर हम यहाँ से ऐसे ज़ोर देंगे इसे। अब हमने इस मसाज को 5 से 7 मिनट करते रहना है, हाथ को गीला करके, और हमने ये मसाज 5 से 7 मिनट करना है। अच्छा, फिर अब ये पैर के तलवों को हमने अच्छे तरीके से, ये हमने इसको सोख सा करके इसके पैरों को हमने यहाँ से मसाज किया है। और अब हमने इसका मसाज को 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको किसी भी रफ से स्पंज से साफ़ कर देंगे। तो अब हम इसको पाँव को इस तरीके से अच्छे से नीट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इनका जो वो निशान पहले वाजिया था वो कुछ हद तक हल्का हो चुका है। इस पर अभी कोई भी हमने पॉलिशर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट मसाज किए हैं हमने। तो मसाज करने के बाद ये आपका पैर इस तरीके से फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। अब आप दूसरे पैर से देख सकते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है, कि ये पैर और ये पैर ये सेम है, ठीक है। और इसमें आपको जो है ना, क्या नाम है, फ़र्क महसूस हो रहा होगा। आप देख सकते होंगे कि इसके निशान किस हद तक हल्के हो चुके हैं और इसके निशान अभी भी उसी तरीके से ब्लैक है, क्योंकि इस पैर का पेडिक्योर अभी हमारा रहता है। लेकिन पेडिक्योर को आप मुसलसल अपने रूटीन में रेगुलरली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ही रिमूव हो जाते हैं। तो आपको मैंने पेडिक्योर के स्टेप्स बताए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। और मेरी पिछली सारी वीडियोस को जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें भी देखें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। ठीक है, अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।